नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा केस रहने वाला है उसका टाइटल है वीके भंडारी वर्सेस शेख मोहम्मद। तो ये केस बेस्ड है हमारा सेक्शन 25B के ऊपर, बी में भी स्पेशली क्लोज नंबर 8 जो बात करता है। मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया था, सेक्शन 25B एक प्रोसीजर डिफाइन करता है लीव टू डिफेंड के बारे में, जो सेक्शन 41E में पटिशन डाली गई है लैंडलॉर्ड के द्वारा एविक्शन की। प्रोसीजर की बात करता है। प्रोसीजर कौन सा? समरी प्रोसीजर। अगर आप लोगों को याद होगा ऑर्डर 37 में कि एक टेनेंट को लीव टू डिफेंड फाइल करना पड़ेगा एफिडेविट के ऊपर। अगर वो जज साहब को, मतलब कि रेंट कंट्रोलर को एक जस्टिफाइबल, एक ट्राइबल ग्राउंड बता पा रहे हैं अपने एफिडेविट के थ्रू, तो उनके रिकॉर्ड को, उनके WS को ऑन रिकॉर्ड लाया जा सकता है और केस को मेरिट पे चलाया जा सकता है। ये बात करता है 25B। तो क्लोज 8 पे ये पटिशन डाली गई थी टेनेंट के द्वारा, मतलब कि अपेलेंट के द्वारा, जिसको डिसमिस कर दिया गया। तो 25B8 बात क्या करता है कि कोई भी अपील लाई नहीं करती है अगर रेंट कंट्रोलर ने परमिशन दी कि आपका WS ऑन रिकॉर्ड आ जाए, आपको लीव टू डिफेंड अलाउ किया गया और आपका केस एविक्शन ऑर्डर आपके खिलाफ पास कर दिया गया, तो आपके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है अपील में जाने की। सिर्फ एक ही चीज़ है, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि जज साहब ने, रेंट कंट्रोलर ने लॉ को फॉलो नहीं किया, तो वो रिकॉर्ड्स बुला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इस मामले में यही हुआ। जो किराएदार था वो हाई कोर्ट पहुँचा, तो हाई कोर्ट ने एनालाइज किया कि किराएदार की कंटेंशंस क्या थी कि जो मकान मालिक है ना, उनको बोनाफाइड रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके पास और भी प्रॉपर्टी है रहने के लिए। तो जज साहब ने, हाई कोर्ट के जज साहब ने इनसे पूछा कि भाई आपको पूरा लीव टू डिफेंड फाइल करने का राइट मिला, आपके पास पूरा राइट था उनके विटनेसेस को क्रॉस करने का, आपने उस समय तो ये वाली पॉइंट रेज नहीं किया, आपने उस समय क्यों नहीं बताया रेंट कंट्रोलर को कि इनके पास और भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ पे ये बोला गया था टेनेंट के द्वारा कि ये अपनी प्रॉपर्टी को ना महंगे दामों में बेचना चाहते हैं, इसलिए 41E में इन्होंने पटिशन डाली है। तो जज साहब ने बोला, भाई साहब सेक्शन 19 अगर हम दिल्ली रेंट कंट्रोल का पढ़ते हैं ना, तो अगर एविक्शन ऑर्डर पास भी हो गया आपके खिलाफ, तो 3 साल तक तो वैसे भी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। इस ग्राउंड को भी इनके डिसमिस कर दिया गया। इन्होंने एक ग्राउंड और लिया कि देखो इनके पास और भी यहाँ पे 2 फ्लोर और है, ये यहाँ पे भी रह सकते हैं। तो उनका ये कहना था इनकी फैमिली का साइज़ देखिए, फैमिली बहुत बड़ी है लैंडलॉर्ड की, तो इनको जो प्रीमाइसिस की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, कम से कम 13 कमरे की रिक्वायरमेंट है, जो इनके पास नहीं है। इसलिए इन्होंने 41E में पटिशन डाली और जो टेनेंट के द्वारा कंटेंशंस हाई कोर्ट के सामने रेज की गई वो सब भी डिसमिस कर दी गई, और जो इस केस में जो टेनेंट था वीके भंडारी, उनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया। इस केस में इतना ही। धन्यवाद।